प्रोविंसिंग पे एक मैं क्वेश्चन वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए कभी कभी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस क्लास 8 और 9th में दे देते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड तो है लेकिन उससे आसान भी क्या मेथड हो सकती है, ये मैं एक लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में एक ट्रिक लेके आया हूँ और बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी और आप लोग आसानी से कर भी लेंगे। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। यहाँ पे ए ले लिया हमने, यहाँ पे हमने बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे हमने डी ले लिया। अब हम इसके माध्यम से यानी ये वेरिएबल्स के माध्यम से हम लोग लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे सोडियम हमारे पास एक एटम है तो A इंटू 1 यानी ए हो जाएगा और ये हमारे पास इधर सोडियम नहीं, इधर 2 है हमारे पास, ये 2C हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास एक है यानी 1 यानी A, इधर ऑक्सीजन 4 है यानी A प्लस 4 भी हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास इधर हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का, इधर हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीजन का 4 यानी 4C प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर एक है यानी D। अभी ऑक्सीजन एटम की बात हो गई, अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। हाइड्रोजन के इधर हमारे पास एक है यानी A प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का यानी 2B हो जाएगा। 2B इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे कोई एटम नहीं है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का 2 एटम यानी 2D हो जाएगा। अब हम सल्फर एटम की बात करें तो यहाँ पे सल्फर के हो जाएगा हमारे पास B यानी 1 इंटू B यानी B हो जाएगा और इधर हमारे पास C यानी C इंटू 1 ये हो गया। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आसानी से फॉर्म हो गए हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा बार वेरिएबल्स होगा उसको हम 1 सपोज करके लीनियर इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी और को भी मान करके सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने B मान कर किया है। लेट B इक्वल टू 1 तो यहाँ से C इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। इससे जो ज़्यादा बार होता है उसको करने से 1 लेने से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर C वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग, A इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो D की वैल्यू आसानी से निकाल आएगी। देखिए A की वैल्यू हमारे पास 2 है और प्लस 2 इंटू B की वैल्यू हमने 1 ली है, 1 इक्वल टू हो जाएगा 2D यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2D। ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 2D। यहाँ से हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2, ये D की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए A B C D सबकी वैल्यू हमारे पास निकल आई है, इनको यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए एक वैल्यू हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, B की वैल्यू हमारे पास है 1 हमने सपोज की थी तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वही आएगा। हमारे पास C की वैल्यू भी 1 है तो C की वैल्यू भी हमको 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। D की वैल्यू हमारे पास है 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर। देखिए ये इक्वेशंस बहुत ही कम टाइम में आसानी से बैलेंस हो गया। अब ये जो इक्वेशन है पूरी तरीके से बैलेंस है। चलिए एक डिफिकल्ट लेते हैं क्योंकि ये तो इजी था आप लोगों को समझाने के लिए। एक डिफिकल्ट लेते हैं फिर आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद तो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और करने में अच्छा भी लगेगा आप लोग। इक्वेशन है C6C7 H6O2 plus O2 gives CO2 plus H2O। अब इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल A ले लेंगे, यहाँ पे B ले लेंगे, यहाँ पे C ले लेंगे, यहाँ पे D ले लेंगे। अब यहाँ पे कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो 7 इंटू ए 7A हो गया प्लस यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, यहाँ पर पास 2 कार्बन है यानी 7 इक्वल टू 2C। अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 6A, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 6A इक्वल टू 2D प्लस यहाँ पर अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का हमारे पर लीनियर इक्वेशन आ गया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इंटू ए 2A प्लस 2B। अभी आपको बोला था कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स में हम लोग ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स में इक्वल करते हैं। और ये हमारे पास ऑक्सीजन का 2 हो गया हमारे पास, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 2C हो गए और इधर D में भी हमारे पास 1 है यानी D हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं यानी सारे लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गए हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हमारी वैल्यू, देखिए यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी है तो हम यहाँ पे इसमें A इक्वल टू 1 मान लेते हैं। A इक्वल टू 1 तो यहाँ से 7 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन का 1 है, यहाँ पर एक ही है कार्बन का तो यहाँ पे C हो जाएगा तो यहाँ पे C इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 6 इंटू 1 रखें क्योंकि A1 था इक्वल टू 2D हो जाएगा तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/2, ये हो जाएगा 3। D की वैल्यू और C की वैल्यू A की वैल्यू आसानी से निकल आएगा। हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ से आपको B की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी यानी 2 इंटू 1 प्लस 2B इक्वल टू 2 इंटू C की वैल्यू 7 हो गई है और प्लस D की वैल्यू हमारे पास 3 है तो जाएगा 2 प्लस 2B इक्वल टू 7 टू 14 प्लस 3
यहाँ पे हो जाएगा 2b इक्वल टू 17 हो जाएगा, नो ऐड यहाँ पे 2 जाएगा तो 17 माइनस 2, तो यहाँ से 2b इक्वल टू हो जाएगा 15, यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 15/2। ये हमने ABCD सबकी वैल्यू निकाल आई। अब इनको यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस में हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 1 हमने मानी थी, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1 है। b की वैल्यू हमारे पास है 15/2, ये हमने लिख दी है। c की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7 लिख देंगे यहाँ पर, और हमारे पास d की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। देखिए ये इक्वेशन तो दोस्तों बहुत बैलेंस हो गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आप लोगों ने सभी लोगों ने किया है इक्वेशन बैलेंस होने पर, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं रहता है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमको उस नंबर से पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वेशंस को, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशंस में, तो आसानी से जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2c7h6o2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 15o2 ये आ जाएगा 7 2 जा 14 CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2O। अब देखिए ये इक्वेशन जो हमारे पास है पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। चलिए चेक भी कर लेते हैं इसको। 2 7 जा 14, यहाँ पे कार्बन के 14 हो गया, हमारे पास कार्बन के इधर भी 14 सी है तो 14 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 2 6 जा 12 हो गया हमारे पास, इधर भी 6 2 जा 12 हो गए। इधर हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें तो 2 6 जा 12 सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 15 2 जा 30 यानी 34 हो गया ऑक्सीजन के हमारे पास। और इधर ऑक्सीजन की बात करें 14 2 जा 28 और 6 1 जा 6 यानी 28 प्लस 6 34 है। और ये देखिए क्वेश्चन बैलेंस हो गया बहुत आसानी से, बहुत बहुत कम टाइम में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।